नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको हाइपरथायराइडिज्म यानी कि ओवरवर्किंग थायराइड के बारे में बताऊंगा। इससे पहली वीडियो मैंने हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बताई है, यानी कि अंडरवर्किंग थायराइड की। तो जैसे अब आज की डिजीज़ क्या है, उसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवरवर्क करती है, ज़्यादा काम कर रही है। ज़्यादा काम करने से क्या होता है कि हार्मोन सिंथेसिस जो बनाती है T3 T4 जो हार्मोन बनाती है वो ग्लैंड, वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रही है। उसके प्रोड्यूस ज़्यादा मात्रा में होने से जो TSH लेवल है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड बेस ऑफ द ब्रेन में जो प्रेजेंट है, मैंने बताया है, वो कम काम करती है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो नेग्लिजिबल उसके लेवल्स आते हैं जब हम टेस्ट कराते हैं T3 T4 TSH। और इसके जो कॉमन कारण है वो क्या होते हैं, एक तो यहाँ पे घेगा जैसे मैंने बताया था, उसमें टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर बन जाता है, उसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं जो कि ज़्यादा काम करने लग जाती हैं, ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट करती हैं। सिंगल नोडुलर भी हो सकता है, एक ग्लैंड भी हो सकती है एक उसमें गांठ, या 4-6 गांठें भी हो सकती हैं। तो ये जो हैं, ये गांठें जो हैं ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद कैंसर, पेशेंट को थायराइड कैंसर हो जाए, उसमें भी थायराइड के हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो इनके वजह से थायराइड हार्मोन जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो बिकॉज ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का, वो बहुत बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से क्या है कि हमें हर सिम्टम की चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। जैसे कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट के बारे में बताएं तो उसमें धड़कन बढ़ जाती है पेशेंट की। पेशेंट को पेल्पिटेशन रहती है कि हर टाइम उसको लगता है कि मेरी धड़कन बढ़ी जा रही है, मेरा धड़कन दिल धड़क रहा है। नंबर 2, उसको GIT सिस्टम में क्या होता है कि उसको लूज स्टूल्स रहती हैं, 4-5 बार उसको लैट्रिन जाना पड़ता है दिन में। लूज स्टूल्स आएंगी या कई बार स्टूल्स नॉर्मल होंगी पर जाना 4-5 बार पड़ेगा। सिमिलरली उसको सांस लेने में भी ज़्यादा बार, टेकिपनिया कहते हैं उसको, सांस ज़्यादा बार लेना पड़ता है। और भूख भी अधिक लगती है क्योंकि हर टाइम उसको लगता है मैं खा लूँ, खाता भी रहेगा और उधर से वो कहेगा कि सर मैं दिन में 20 रोटी भी खाता हूँ तो मेरा वज़न जो है कम होता जा रहा है। तो पेशेंट का वेट कम होता है और खाना वो ज़्यादा खाता है। और पेशेंट को जैसे हाइपोथायराइडिज्म में ठंड बहुत लगती थी, इसमें उल्टा रहता है, पेशेंट को बहुत गर्मी लगती है, हर टाइम उसके पसीना आया रहता है, उसकी हथेलियों में पसीना आता है, यहाँ पे पामर क्रीज में पसीना आता है, तो पैर के तलवों में पसीना है, मत्थे पे पसीना आता रहता है। तो ये उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद उसमें जो और भी बड़ी कॉमन है कि उसके हाथ ना कंपकपाहट होते हैं, ऐसे ऐसे करके कांपते रहते हैं। कोई भी काम करेगा ऐसे ऐसे हाथ कांपेंगे। इट इज़ बिकॉज कि हमारा को जो ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट हो जाता है थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होने से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो कंपन शुरू हो जाती है। और जब बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो हमारी जो आँख की आई बॉल है, जो इसको हम आई बॉल कहते हैं, जो ये बाहर को आ जाती है, आंखें बाहर को आ जाती हैं, जैसे कि फ्रॉग की आईज होती हैं, उसको एक्सोप्थेल्मोस या प्रोप्टोसिस कहते हैं। और पेशेंट ना हर टाइम हाइपर एक्टिव दिखता है, जैसे इधर से बैठा उधर उठ के चला गया, उधर से चला गया, मतलब बैठता नहीं, जिसे कहते हैं कि पेशेंट को टेक नहीं है, हर टाइम वो चलता ही फिरता रहता है। तो वो इसके बाद जब और भी बीमारी बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ग्लैंड होती है, जब ग्लैंड बढ़ने से क्या होता है, जब भी कुछ खाना खाता है तो वो यहाँ पे रुकावट होने की भी संभावना रहती है। उसको डिस्फेजिया कहते हैं कि जो भी खाना खाएगा उसको थायराइड ग्लैंड की उस कंप्रेशन की वजह से पेशेंट को फील हो सकता है कि जैसे कि उसके खाना फंस रहा है। और जब काफ़ी लेट स्टेजेस में पेशेंट का शरीर एक पिंजर की तरह बन जाता है, जैसे स्केलेटन होता है हमारा, हड्डियाँ दिखती हैं, मांस सारा जो है सूख जाता है। और साथ साथ कोमॉर्बिडिटी क्या क्या हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, मधुमेह, उच्च रक्तचाप हो सकता है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और साथ साथ में इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ फीमेल्स में, मेल्स में इम्पोर्टेंस, और लॉन्गर टाइम के बाद पेशेंट को ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है। ब्रेन डिसफंक्शन में क्या है, पेशेंट को रिकग्निशन की पावर, हायर फंक्शन जो होते हैं पेशेंट के, वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये पेशेंट के विद द पैसेज ऑफ टाइम होते रहते हैं, एकदम नहीं सारे आते। शुरू में पेशेंट को यही होता है कि मेरे को भूख बहुत लग रही है
और मेरा वजन कम हो रहा है, मेरी धड़कन बढ़ी रहती है, हाथ कांप रहे हैं, पसीने आते हैं। ये कॉमन सिम्टम, अर्ली सिम्टम। बाकी सिम्टम धीरे धीरे लेट स्टेज पे आते हैं। तो इसको जब डायग्नोस करेंगे, इसके लिए टेस्ट होता है T3, T4, TSH। उसमें क्या होता है, T3, T4 जो है इसमें बढ़ा होता है, हाइपो में कम होता है, इसमें बढ़ जाता है। और TSH जो है उसमें उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल रहती है। तो जब ये एलिवेटेड लेवल्स होते हैं तो हम थायराइड एंटीबॉडीज भी टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद हम उसका अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं ग्लैंड का। उसके बाद हम क्या कराते हैं, रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग। ये टेस्ट PGI चंडीगढ़ वगैरह में होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। एक दवाई पिला के उसके टेस्ट किए जाते हैं कि कौन कौन से नोड्यूल्स उसमें वर्किंग है। और उसके बाद लेटर स्टेज में CT स्कैन, MRI, PET स्कैन और बायोप्सी भी हमें करवानी पड़ सकती है। बायोप्सी मतलब छोटा सा पीस लेके टेस्ट, ये FNAC भी करवाना पड़ सकता है। तो जब हम फाइनल डायग्नोस कर लिया हमने कि पेशेंट को ओवरवर्किंग थायराइड है, तो उसका ट्रीटमेंट 3 तरह से पॉसिबल है। हम शुरू में क्या करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट को मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं। दवाइयाँ आती हैं, उसको रेगुलर खानी होती है और उसको हम वेट करते हैं 6 महीने, साल, देखते हैं पेशेंट कंट्रोल हो रहा है तो वेल एंड गुड। उसके बाद सेकंड, अगर वो ग्लैंड में नोड्यूल्स बहुत बड़ी बड़ी हो गई और चांसेस लग रहे हैं कि कैंसर ना हो जाए, मैलिग्नेंसी ना हो जाए, तो हम उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं कि उसका ऑपरेशन करवा के उसको निकलवा। तो बड़े सेंटर में वो सर्जरी करवाई जाती है। नंबर 3, अगर पेशेंट सर्जरी भी नहीं करा रहा, मेडिकल से कंट्रोल नहीं है और उसकी फैमिली पूरी हो चुकी है, 40 साल के आसपास है, तो हमें क्या करना चाहिए, रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट होता है। वो दवाई पिलाते हैं, PGI में या बड़े इंस्टीट्यूट्स में होती हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, तो दवाई पिलाते हैं। उससे क्या है, वो रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है, वो जो ओवरवर्किंग सेल है उनको, ओवरवर्किंग भी और नॉर्मल दोनों सेल्स को वो खत्म कर देती है, बर्न कर देती है। तभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो पेशेंट का रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट हुआ होता है, या सर्जिकल ट्रीटमेंट है या मेडिकल ट्रीटमेंट है, उससे भी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो ये 3 तरह की ट्रीटमेंट हम करवा सकते हैं पेशेंट को, और पेशेंट की हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही था। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि भी हमें इसकी ट्रीटमेंट रेगुलर लेनी है, और टेस्ट जैसे पहले बताया, इसमें थायराइड की बीमारी के लिए जो हाइपरथायराइडिज्म है यानी कि ओवरवर्किंग में, ट्रीटमेंट 2 से 3 साल तक हमें खाना पड़ता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, और आमतौर पे उसके बाद पेशेंट ठीक रहता है, कंट्रोल रहता है। परंतु जिसमें नहीं कंट्रोल होगा उसमें सर्जिकल और रेडियो एक्टिव ट्रीटमेंट दिलवानी पड़ती है। इन शब्दों के साथ आज की वीडियो में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, प्लीज़ उसमें कमेंट बॉक्स में जाइए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक करें। धन्यवाद।